सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 85 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम लोग। ओके, 17 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 6 से 8th तक के सभी बच्चों की वर्कशीट है ये। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों प्रदूषण। तो स्टार्ट करते हैं प्रदूषण के बारे में। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित या हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, लिखिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमें लिखने हैं कि किन किन प्रयासों की जानकारी है। तो बस आपको इतने क्वेश्चन लिखने हैं नोटबुक में। आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, लिखिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों। कैसे लिखेंगे हम नोटबुक में? देखिए, प्रदूषण समाप्त करने के उपाय। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट लिख देंगे, मानव जनसंख्या को रोकने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। नंबर 3 हम लिखेंगे, उद्योगों की स्थापना शहरों व गांवों से दूर करनी चाहिए। नंबर 4 पर हम लिख देंगे, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को नदियों में डालना नहीं चाहिए। नंबर 5 पर हम लिख देंगे, वाहनों में लगे हॉर्न को तेज बजाए जाने से रोका जाना चाहिए। आप कोई 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं इसमें, मैंने 5 बता दिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए 5 लिखना चाहो तो आप 5 लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन या नारा बोलते हैं हिंदी में, नारा लिखिए। जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। ठीक है बच्चों, कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है, ये एक नारा हो गया। ऐसे ही हमें भी 2 नारे लिखने, कोई 2। हम एक तो नारा ये लिख देंगे, स्लोगन देखिए यहाँ ऊपर डालना, आप स्लोगन यहाँ लिख देना। एक नारा तो ये लिख दीजिए, नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा नारा क्या लिखेंगे हम? एक नारा तो ये हो गया, ठीक है, एक नारा ये हो गया हमारा, और दूसरा नारा हम ये लिख देंगे, कौन सा? आओ मिलकर हम कसम खाएं। ठीक है, या कोमल लगा दीजिए, प्रदूषण को दूर भगाएं। ठीक है, ये लिख देना। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और भी कोई नारा आपको अच्छा लगता तो आप वो लिख देना। ठीक है, 2 नारे लिख दीजिए, बहुत है। अब देखिए, प्रदूषण के कारणों की सूची बनाएं। अब इसमें क्या करना है बच्चों, हमें प्रदूषण के कारण बताने, जल प्रदूषण के भी कारण बताने, हमें वायु प्रदूषण के भी बताने, ध्वनि प्रदूषण के बताने। अब आपको जैसे इसमें ऐसे 3 कॉलम्स बनाने नोटबुक में अपनी, और उसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने। ठीक है बच्चों, 1 2 3, स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख के दिखा रही हूँ, लेकिन आपको ऐसे ही करना है नोटबुक में जब आप काम करेंगे। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं, मैं इन तीनों के पॉइंट्स तो बता ही रही हूँ, जल के, वायु के और ध्वनि प्रदूषण के 3 कारण। और बच्चों ये इंग्लिश की और हिंदी मीडियम के बच्चों की एक ही वर्कशीट है। ठीक है, जो सैटरडे की वर्कशीट है, और ये 6 to 8th तक के सभी बच्चों की वर्कशीट है। ठीक है, सभी बच्चे इसे करेंगे, और इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी दोनों बच्चे ये करेंगे। और ये एक ही लैंग्वेज में है, इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट नहीं आएगी, बस यही करनी है सभी को, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को। ठीक है, अब देखिए जल प्रदूषण के कारण लिखेंगे हम। पहला लिखेंगे, वाहित मल जैसे गंदा पानी नदियों व तालाबों में पहुंचकर उन्हें गंदा करता है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला पानी या अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, यहाँ से आप
पूर्ण विराम लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। 3 पॉइंट होगा, कृषि के लिए कीटनाशक व उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो जल में घुलकर उन्हें प्रदूषित करते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम ऐसे बनाएंगे ना, हम कॉलम ऐसे, यहाँ जल का लिखना है, यहाँ वायु का, यहाँ ध्वनि का। अब वायु प्रदूषण देख लेते हैं। वायु प्रदूषण के कारण लिखेंगे वाहनों से निकलने वाला धुआं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है औद्योगिक कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। थर्ड पॉइंट है खदानों से निकलने वाली धूल। अब ऐसे ही बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण को लिख देंगे। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण में क्या लिखेंगे वो पॉइंट्स देख लेते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट लिख देंगे स्वचालित वाहनों में लगे विभिन्न प्रकार के हॉर्न। सेकंड पॉइंट लिखेंगे वायुयान, हेलीकॉप्टर आदि के उड़ान के समय अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। थर्ड पॉइंट लिख देंगे समारोह में बजने वाला डीजे ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ऐसे ही ऐसे नोटबुक में कर लेना। बस पहले में आपको उपाय लिखने हैं, दूसरे में स्लोगन लिखने हैं, और फिर जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण लिखने हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं, और जैसे जैसे दिए हुए हैं ऐसे ऐसे ही आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप नोटबुक में कर लेना जैसे वर्कशीट में दिए हुए हैं ऐसे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है स्टूडेंट, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।